हेलो एवरीवन। आज है 3 मई और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्राइम मिनिस्टर बनी है कमला प्रसाद बिसेसर। बैडमिंटन वर्ल्ड महासंघ के नए अध्यक्ष खुनींग पटामा बने हैं। यूट्यूब इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर गुंजन सोनी। सिलचर शिलोंग ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना जो कि असम और मेघालय के बीच है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू की जा रही है। महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया गया 1 मई को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में था, मध्य प्रदेश में है। नमामि गंगे मिशन के तहत 30 साल बाद लाल मुकुट वाला कछुआ लौटा है गंगा नदी में। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं विनोद कुमार गुंजियाल। और गाजियाबाद भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। 2025 का जो वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया 2 मई को मनाया गया है। सभी क्वेश्चंस हम कल की क्लास में देख चुके हैं। आज मेरी वॉइस आप लोगों को थोड़ी डाउन समझ में आ रही होगी। एक्सट्रीम फीवर है और फिर गला भी बंद था, नाक भी जाम पड़ी हुई है, तभी भी क्लास कर रही हूँ दवाई खा करके। तो ऐसे में थोड़ा यदि लो लगे ना कि वॉइस लो है तो समझिएगा कि फीवर के कारण ये लो आ रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। वेव्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा जो इंटरटेनमेंट समिट है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? वैसे 2 से 3 महीने पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये जो वेव्स समिट है होस्ट करेगा मुंबई। अभी मई के महीने में इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में किया है। वेव्स 2025 का उद्देश्य है भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मानचित्र पर लाना, यानी कि ग्लोबली हाईलाइट करना, और इस प्रयास में वैश्विक मीडिया और मनोरंजन नेताओं को शामिल करना है। वेव्स समिट जिसकी फुल फॉर्म बनती है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, महाराष्ट्र में आयोजित हुआ, जिसकी कैपिटल मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। संजय गांधी नवेगांव और पेच नेशनल पार्क है यहाँ। पिंकी रिक्शा योजना लेकर के आई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन देने वाला राज्य है। नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। वधावन पोर्ट चर्चे में था, यहीं पर है। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन प्रेसिडेंट ने यहीं पर किया था। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य है। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य। और इस साल का इंडियन आर्मी परेड पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से आपने रिलेट करना है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो 2025 की होगी होस्ट करेगा तेलंगाना हैदराबाद। पुणे महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में डस्ट लीग अभ्यास जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, ये होस्ट करी है। पटना बिहार में 85वें क्रम का पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल इवेंट समिट की तरफ चले तो ब्रिक्स समिट जुलाई के महीने में ब्राजील होस्ट करेगा, रियो डी जेनेरो में। G7 इटली, G20 ब्राजील, ये 2024 के हैं, है ना। लास्ट ईयर का T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया था पुरुषों का। महिलाओं को होस्ट किया था यूएई ने। 7वें क्रम का इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट दिल्ली में। कोप 29 होस्ट करेगा बाकू अजरबैजान, 2024 का होस्ट कर चुका है। कोप 30 अब होस्ट करेगा कौन? ब्राजील, इसी साल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल। रायसीना डायलॉग ये राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस में। मिस वर्ल्ड बता चुकी। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जॉर्डन ने होस्ट की। सवाल नंबर दूसरा है, किस देश ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के मामले में भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में ऐड किया है? ये कंट्री है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये बौद्धिक संपदा होती क्या है, फिर हम समझेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। देखिए, बौद्धिक संपदा यानी कि इंसान जो है ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ नए आविष्कार करता है, कुछ नई रचनाओं को जन्म देता है। अब इंसान ने खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपनी उस रचना को जन्म दिया है, तो उस पर अधिकार किसका होना चाहिए? उस पर्टिकुलर व्यक्ति का, जिसने कि अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग करके वो चीज इनोवेट करी है ना, ताकि इस संपदा का कोई भी गैर कानूनी ढंग से फायदा ना ले सके। और इसे ही सुरक्षित करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार का विचार आया। बौद्धिक संपदा की देखरेख ना 1967 में जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना,
इसका गठन किया गया था। किसकी देखरेख के लिए? बौद्धिक संपदा की देखरेख के लिए, कि यदि कोई चीज इनोवेशन में आई है, नवाचार में आई है और किसी व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया है, तो उस पर्टिकुलर वस्तु पर या जो भी चीज हो सकती है उस पर्टिकुलर इंसान का ही हक होना चाहिए। हालांकि आपको जरूर याद रखना है कि ये अधिकार हमेशा उस व्यक्ति के पास नहीं होता, इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। बौद्धिक संपदा अधिकार के कई प्रकार हैं, जैसे कि इसमें कॉपीराइट वाला इश्यू आता है ना, कॉपीराइट हो गया, फिर इसमें पेटेंट कराया जाता है। एक इंपॉर्टेंट यदि आप करें जीआई टैग, जीआई टैग यदि किसी वस्तु को मिलता है तो 10 साल के लिए वैलिड रहता है, फिर बाद में इसे रिन्यू कराया जा सकता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकारों की पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा और प्रवर्तन प्रदान करने में विफल रहने के कारण जो अमेरिका है, इसने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में बरकरार रखा है। भारत सहित अमेरिका के 26 व्यापार साझेदारों की पहचान चिंता के देशों के रूप में की गई है, यानी कि भारत के अलावा इसमें 26 और देश शामिल हैं जिसे अमेरिका ने प्राथमिकता निगरानी लिस्ट में बरकरार किया है। स्लोवाकिया और पुर्तगाल, ये दो ऐसी कंट्री है जहां पर अभी हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का दौरा था। स्लोवाकिया के साथ भारत पहली बार रक्षा समझौता करने जा रहा है। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। फ्रांस के साथ भारत की जो डील है राफेल एम विमान को लेकर के है। वैसे जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो अमेरिका है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। माउंट स्पर जो हमने पढ़ा था हाल ही में चर्चे में था, अमेरिका में है। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनो बॉय को लेकर के भारत अमेरिका के बीच साझेदारी है। बाल्ड ईगल ऑफिशियली अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर किया गया। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम इस देश ने विकसित की। डोनाल्ड ट्रंप की यही नीति का सलाहकार बनाया गया श्री रामकृष्णन को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकला। दुनिया के टॉप 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में अमेरिका टॉप पर है। इसी अमेरिका ने मुंबई हमले के दोषी तैमूर राणा को भारत को सौंपा है। सवाल तीसरा है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें भी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के सम्मानित किया गया है? तो देखिए, मैं आपको बता चुकी थी पहले भी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो 2023 का मिला, जिसकी घोषणा की गई थी 2024 में, बैडमिंटन से रिलेट करेंगे तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का नाम आपको याद रखना है। अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा ये इन्हें प्रदान किया गया है। वैसे 2024 के भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की घोषणा की गई, ये 4 लोगों को मिला है। एक तो डी गुकेश का नाम शामिल है जो कि चेस से संबंधित है। दूसरा नाम है हरमनप्रीत सिंह का, हॉकी से संबंधित है। तीसरा नाम है मनु भाकर का, शूटिंग से संबंधित है। और इसमें एक पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार, इनका नाम भी आप रिलेट कर सकते हैं। शूटिंग से मनु भाकर, भाला फेंक से रिलेट करेंगे तो नीरज चोपड़ा का नाम याद रख सकते हैं। हॉकी से पीआर श्रीजेश का नाम रिलेट कर सकते हैं। और यहां से एक हरमनप्रीत सिंह मैंने आप लोगों को बताया भी है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे भारत की योग वॉरियर घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो स्मिता कुमारी है भारत की योग वॉरियर घोषित की गई है। अदानी समूह की योग प्रशिक्षिका है स्मिता कुमारी, जिन्होंने 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया है। भारत का नाम इसमें इन्होंने रोशन किया है। फरवरी 2025 में अहमदाबाद के वेलविडियर क्लब में स्मिता ने भून मनासन, ये योगा का ही एक आसन है, इस मुद्रा में 2 घंटे 33 मिनट और 37 सेकंड तक बिना हिले डुले रह करके रिकॉर्ड बनाया। फिर एक रिकॉर्ड इन्होंने 3 साल पहले बनाया था, सेंटर स्प्लिट पोज में 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड तक स्थायी बने रह करके। अनामिका राजीव इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। प्रीति रजक की यदि बात की जाए तो प्रीति रजक इंडियन आर्मी में शामिल पहली सूबेदार आप कह सकते हैं, पहली महिला सूबेदार, इंडियन आर्मी फर्स्ट फीमेल सूबेदार। भावना कंठ की यदि बात की जाए तो भावना कंठ भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में नीति आयोग ने रिलीज करी है। भारत में जो एमएसएमई है, एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इस क्षेत्र में जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है इसको बढ़ाने पर
एक व्यापक रोड मैप तैयार या एक व्यापक रोड मैप प्रदान करती है ये रिपोर्ट। इसमें वित्त पोषण यानी कि फाइनेंसिंग, कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट, नवाचार यानी कि इनोवेशन और बाजार यानी कि मार्केट एक्सेस जैसे क्षेत्रों में प्रणालीगत सुधार की सिफारिशें शामिल है कि क्या ऐसी हम पहल करें कि एमएसएमई क्षेत्र में, मतलब जो भी इसमें उद्यम शामिल है, इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़े और इसमें ज्यादा फायदा हो सके। मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें शामिल किए जाने को लेकर के, क्या चीजें और इनोवेशन में लाई जा सकती है, कैसे इसमें स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है और फंडिंग की जा सकती है। बात की जाए नीति आयोग की, फॉर्मेशन ईयर है 1 जनवरी 2015, मुख्यालय दिल्ली में, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। ट्रेड वॉच नामक रिपोर्ट नीति आयोग ने रिलीज की है। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य राजीव गौबा को बनाया गया। फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा नीति आयोग ने की। नीति आयोग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश बताया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रवाह पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड बैंक ये बिजनेस रेडीनेस इंडेक्स रिलीज करता है। आईएमएफ के द्वारा अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है। सवाल नंबर 6वां है, कौन सा बंदरगाह भारत का पहला समर्पित गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है? तो ये बना है विंजियाम इंटरनेशनल पोर्ट, जिसका उद्घाटन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया कल के दिन 2 मई को। कहाँ का है? केरल की तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला समर्पित गहरे पानी का कंटेनर शिपमेंट ये हब है। केरल सरकार और अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बीच में ये पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या हिंदी में कहेंगे तो सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित इस परियोजना का निर्माण 8,867 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। मुंद्रा पोर्ट कहां पर है? गुजरात में। 2025 में कार्गो हैंडलिंग क्षमता के आधार पर यह पहले स्थान पर है। 2025 की मैं बात कर रही। कोचीन पोर्ट केरला में है। कांडला पोर्ट ये आपका गुजरात में हो जाएगा। भारत के पहले की बात की जा रही है। कल हमने देखा था गाजियाबाद, इसने भारत का पहला प्रामाणिक ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। पहला फ्लोटिंग घाट यूपी के अयोध्या में बनेगा। पहली नाइट सफारी लखनऊ। पहला स्वदेशी एमआरआई मशीन दिल्ली। पहली ब्लैक बॉक्स लैब दिल्ली। पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर लद्दाख। भिखारी मुक्त शहर इंदौर है। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा। पहला वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर। साहित्य शहर कोझीकोड। संगीत शहर ग्वालियर। सोलर सिटी सांची है। कौन सा भारतीय राज्य है एआई आधारित व्यापक वास्तविक वन चेतावनी, वन यानी कि जंगल की बात की जा रही है ना, वन यानी कि एक मत समझ लेना, चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो यह भी हाल ही में बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम करी है। वह सक्रिय वन प्रबंधन यानी कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए सैटेलाइट फोटोज, मोबाइल फीडबैक और मशीन लर्निंग का उपयोग करके एआई आधारित रियल टाइम अलर्ट सिस्टम ये लागू कर रही है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ना जो वन विभाग है, वन विभाग की भूमि को अतिक्रमण से बचाने, भूमि उपयोग परिवर्तन और जंगलों में किसी भी क्षेत्र में यदि कटाई हो रही तो इसका पता लगाने के लिए किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत यहाँ बोत्सवाना से 8 चीते लाए जा रहे हैं। खजुराहो फेस्टिवल का आयोजन यही किया गया जिसका 51 एडिशन था। बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था छतरपुर जिले से। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। खजुराहो में इसकी आधारशिला रखी गई थी। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना। पर्थ योजना नक्शा पहल जीसीसी पॉलिसी। 57 टाइगर रिजर्व है रातापानी, 58 है माधव। और जो गिद्ध गणना की गई इसके अनुसार भारत में सबसे अधिक गिद्धों की संख्या इसी प्रदेश में बताई गई थी 12,981। महाराष्ट्र जो है गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है और देश का पहला डिजिटल साक्षर राज्य केरला है। अगला सवाल है सिक्योर परियोजना किस देश की पहल है? तो यह है पहल यूरोपियन कंट्री यूनाइटेड किंगडम की। तो समुद्र से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर सिक्योर नामक एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है यूके गवर्नमेंट के द्वारा। ये करेगा क्या? तो ये जो प्रोजेक्ट है ये परीक्षण कर रहा है कि क्या समुद्री जल से यानी कि जो ओशन वाटर होता है इससे सीधा कार्बन लेना
हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का क्या एक कम लागत वाला ऑप्शन हो सकता है या बड़े पैमाने का एक तरीका हो सकता है? सिक्योर समुद्र को लक्षित करता है, जो सिक्योर प्रोजेक्ट है समुद्र को लक्षित करता है, जहां कार्बन का जो लेवल है ये वायुमंडल की तुलना में 150 गुना ज्यादा है। तो ये प्रोजेक्ट यही कह रहा है कि समुद्र जल से, यानी कि समुद्र में जो पानी मौजूद है, जो ओशन वाटर है, इससे जो सीधा कार्बन लिया जा सकता है, यानी कि समुद्र का जो कार्बन है और हवा का जो कार्बन है, तो हवा के कार्बन को कम करने के लिए क्या समुद्र से कार्बन लेना एक कम लागत वाला और बड़े पैमाने का तरीका हो सकता है? ये इसमें ट्रायल किया जा रहा है सिक्योर परियोजना में। यूके की कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, कीर स्टारमर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। अच्छा, याद आपको ये रखना है कि जो यूके वाला क्षेत्र है ना, इसमें स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, इंग्लैंड आता है, नदर्न आयरलैंड आता है। ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है ना, जिसकी कैपिटल आप डबलिन देख रहे हैं, ये यूके का हिस्सा नहीं है। यूके मतलब 4 स्टेट से मिला हुआ है, 4 में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और ये नदर्न आयरलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आज ही के दिन 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों पर चर्चा करने और दुनिया भर में वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन उन पत्रकारों को भी सम्मानित करता है जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपनी जान गंवाई है या इन्हें खतरों का सामना करना पड़ा है। इस बार की थीम है बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, यानी कि रिपोर्टिंग इन अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया। मई महीने में 1 मई को है मजदूर दिवस और महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस। 2 मई को ट्यूना डे हमने देखा है। अगला सवाल है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 2025 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत है 151वें स्थान पर, सुधार के साथ। इस बार फिर से जिस कंट्री ने टॉप पर किया है यह है नॉर्वे। आप यदि इस लिस्ट को देख पा रहे हैं तो इस लिस्ट में जितनी भी टॉप की कंट्री हैं सभी यूरोपियन कंट्री हैं। नॉर्वे हो गया, एस्टोनिया, नीदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, पोर्तुगल, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था है जो ये रिपोर्ट रिलीज करती है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। 180 देशों में भारत को 151वें स्थान पर रखा गया। लास्ट ईयर भारत इसी इंडेक्स में 159 प्लेस पर था और इसके पहले 2023 में 161 प्लेस पर। तो मामूली सुधार के साथ भारत ने कुछ तो सुधार किया है अपने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। भारत के पड़ोसियों पर यदि नजर डालें तो नेपाल की स्थिति भारत से बेहतर बताई गई है, 90, मालदीव 104, श्रीलंका 139, बांग्लादेश 149 है, भूटान 152 है, पाकिस्तान ये पीछे भारत से 158, म्यांमार 169, अफगानिस्तान 175 और चाइना 178 है। टॉप पर जो कंट्री है नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड, ये देखिए तीनों ही यूरोपियन कंट्री टॉप पर हैं। इस साल जो हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज किया गया था, इंडिया 118 पर था, टॉप पर फिनलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में इंडिया 14, टॉप पर बुर्किना फासो। फ्रीडम एक्सप्रेशन इंडेक्स में 24 है। इनोवेशन इंडेक्स लास्ट ईयर जो रिलीज किया गया था, इंडिया 39, टॉप पर स्विट्जरलैंड। पीस इंडेक्स में इंडिया है 116, टॉप पर आइसलैंड। जेंडर गैप में इंडिया है 129, टॉप पर आइसलैंड। करप्शन इंडेक्स में इंडिया है 96, टॉप पर डेनमार्क। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 38, टॉप पर सिंगापुर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 159। हंगर इंडेक्स में 105 है। पहला वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 176। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 39 प्लेस पर रहा है भारत। मैंने कल आपसे पूछा था पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने किस देश के साथ सिंधु जल संधि निलंबित की? आंसर पाकिस्तान था। आज का सवाल है, मार्क आर्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।